जो राहुल गांधी हैं ये सब लुटेरा हैं। हाँ, लुटेरा हैं, झूठ बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं, बोलते ज़्यादा हैं। जो राम का हुआ वो सब काम का है, जो राम का नहीं हुआ वो कोई काम का नहीं है। अच्छे संस्कार, मर्यादा, सभ्यता, कर्म, सामान्यता, हर चीज सिखाना चाहिए जो मोदी जी दे रहे हैं और योगी जी दे रहे हैं। हमारे इधर तो राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी आना है और क्या है, 400 पार होना है गारंटी के साथ पे। हर इंसान राजनीति करता है, वो करना चाहिए, लेकिन समाज के लिए करना चाहिए, समाज की शिक्षा देने के अधिकारों के लिए करना चाहिए। बीजेपी काम बेहतर हो रहा है तो सब कुछ मिल रहा है, रोड, पानी, नाली, सबकी व्यवस्था हो रही है। बीजेपी से संतुष्ट है, बीजेपी लाएंगे। मोदी सरकार, मोदी का काम ही ऐसा है, भी है उसका, बीजेपी ऐसा नहीं है, हर जगह काम है, हर क्रेज में। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो लगातार लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी सर्वे जारी है। इसी बीच अब फिर से हम आ पहुंचे हैं महाकौशल के सबसे बड़े शहर जबलपुर में, क्योंकि आपको बता दें जो बेसब्री से इंतजार था कि आखिरकार कांग्रेस जो है वो अपने कैंडिडेट्स को कब डिक्लेयर करेगी। नोटिफिकेशन जो है उसको जारी हुए भी जो है 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब आखिरकार कांग्रेस की तरफ से जो अपने कुछ प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। अगर जबलपुर की बात की जाए, जहाँ बीजेपी ने काफ़ी पहले ही आशीष दुबे को चुनावी मैदान में उतारा था, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस की तरफ से दिनेश यादव को जो है मैदान में उतारा गया है। और इस समय जबलपुर की अगर बात की तो यहाँ का जो चुंगी नाका इलाका कहलाया जाता है, यहाँ पर इस समय मैं मौजूद हूँ, माड़ोताल भी इसको कहा जाता है। आइए यहाँ की जनता से बात करेंगे, जानेंगे उनकी राय। पहले फेज में 19 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होगा, क्या उनको लग रहा है, क्या उनकी राय है चुनाव को लेकर के। आइए बात करते हैं यहाँ पर यहाँ की जनता से। नाम हुआ आपका? के शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा। यहीं के रहने वाले? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र चरागुआ। क्या है माहौल इस बार ग्रामीण में, क्या माहौल चल रहा है? बीजेपी का मतलब ये है मोदी जी। जी तो क्यों विश्वास है मोदी जी पर? विपक्ष तो लगातार प्रहार कर रहा है। पक्षपात वाली बात नहीं करते हैं, जो बच्चों को आने वाले समय में संस्कार दे के जा रहे हैं, जो जिसने नहीं लिए उनकी पीढ़ी को भी ये ज्ञान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और आगे वाले हमारी औलाद हमको कैसे देखेगी। अच्छा, विपक्ष तो यही कह देता है कि देश बर्बाद कर दिया, देश बेच दिया, सब कुछ ऐसे कर दिया, आगे बड़ा खराब हो जाएगा। किसी का नाम बता दे किसने खरीदा, पहले आप उनसे भी पूछिए कि किससे। तो हम पूछते हैं, वो कहते हैं बस बेच दिया, नाम नहीं बताते आगे। तो ऐसे क्यों बोलते हैं? वही तो कह रहे हैं कि अपनी औलाद को यही सिखा के जा रहे हैं आप अब परिवार को नहीं देख के चल रहे हैं, आप अपनी राजनीति में खुश हैं, समाज को नहीं देख रहे हैं, आपके संस्कार क्या कह रहे हैं, आपका धर्म, आपका नीति, आपका देश क्या कह रहा है, ये सब इनका ज्ञान नहीं है। एक समाज में आप जी रहे हो, प्रतिष्ठित आदमी हो, आपको राजनीति करना अच्छी बात है, हर इंसान राजनीति करता है, वो करना चाहिए, लेकिन समाज के लिए करना चाहिए, समाज की शिक्षा देने के अधिकारों के लिए करना चाहिए। उनको अच्छे संस्कार, मर्यादा, मतलब सभ्यता, नीति, न्याय, धर्म, कर्म, हर चीज़, परिवार, सामान्यता, हर चीज़ सिखाना चाहिए जो मोदी जी दे रहे हैं और योगी जी दे रहे हैं। और अपराधी है उसको कहीं जगह नहीं है, चाहे मैं हूँ, जो कहते हैं ना कि उसका एनकाउंटर, इसका उसको न्याय पाने में कितने बड़े अपराधी आज छूट के आते हैं, फिर मारते हैं, फिर आते हैं, आदमी की दहशत भरी रहती है। एनकाउंटर सीधा सीधा, कहीं जगह नहीं। और जो विरोध करते हैं ना वो खुद अपराधी हैं। उनके जैसे एग्जाम्पल दिया, अभी जो बदायूं यूपी में हुआ, वो जो केस हुआ, 2 बच्चों के साथ जघन्य अपराध हुआ और 2 घंटे के अंदर ही एनकाउंटर। इसमें जात पात समाज धर्म नहीं है, उसको एनकाउंटर जिसने किया है उसका एनकाउंटर, बिल्कुल धड़ल्ले से, डंके की चोट पे जगह है ही नहीं, अपराधी के लिए जगह है ही नहीं। पूरा देश सुधर जाएगा, पूरी समाज सुधर, अपराधियों से जो हम लोग डरते हैं ना उनका डर मिट जाएगा। एक आखिरी छोटा सा कमेंट फिर कंक्लूड करेंगे। आपने कहा मर्यादित शब्द और तमाम चीज़ें, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पहले शक्ति का विरोध किया, आप कह रहे हैं कि ये सब असुर शक्तियाँ हैं, मोदी जो हैं, और हम इन असुर शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये असुर शक्तियाँ कहीं से कैसे हैं? हमको बता किसी चीज़ में वो कि यहाँ चीज़ गलत करी गई है, हम तो उनके जो बता देगा उसके जाके चन्नामृत ले लेंगे, लेकिन हमारी बात का जवाब दे, वो हमारी सुने कि यहाँ गलत हुआ है मोदी जी से, योगी जी से, हम तो उसके पैर धो लेंगे, 50 जनों के सामने चन्नामृत लेंगे और जीवन भर मुड़ मुड़ा देंगे कहीं अगर गलत किया हो तो। कोई व्यक्ति गलत नहीं, जो अच्छी सभ्यता वाले हैं, जो समाज के लिए जी रहा है, देश के लिए जी रहा है, वो कैसे गलत कर सकते हैं? आप बताइए, कैसे उनकी आत्मा में कैसे पहुंच जाता है जो वो इतने अशब्द बोलते हैं समाज के लिए? अपने परिवार को नहीं देख रहा कि मेरा लड़का हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, राजनीति के कारण बोल रहा हूँ, मैं भी समझता हूँ ये बात, लेकिन उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
है, कितना झूठ बोल के जीवन जी रहा है। उनकी समाज में क्या इज्जत है? तुम तो देख रहे हो कि हमारी राजनीति चल रही, उनकी समाज में क्या इज्जत बना के जा रहे हैं आप अपने परिवार की? सिवा नफरत के क्या दे के जा रहे हो? क्या आपके परिवार में कभी संस्कार मर्यादा नहीं रही क्या? कभी नहीं रही क्या ये चीज़ें? सिर्फ एक राजनीति रही गंदी कि शोषण करना है, ये करना है, बेईमानी मक्कारी साला गलत, जो करना है सो करना है? का क्या नाम हुआ सर? पटेल यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या है माहौल इस बार चुनाव का? मोदी जी आना है और क्या है, 400 पार होना है। 400 पार होना है? हाँ होना है, सब गारंटी के साथ पे। गारंटी के साथ? गारंटी के साथ। तो नारा मोदी जी ने दिया, लोग भी मान रहे हैं। नहीं, हम विश्वास भी मानते हैं, सब लोग भी कह रहे हैं। ये जनता के हिसाब से उनने बोला है मोदी जी ने। मोदी जी अपनी इच्छा से नहीं बोला। मोदी जी जो बोला है वो अपने जनता के हिसाब से कि जनता की रुच कैसी है उनने बोला। तो यानी कि जनता की आवाज को उन्होंने जो है पहचाना। हाँ पहचाना, दो को बराबर। तो लेकिन अभी जैसे राहुल गांधी और तमाम नेता वो तो इनकी तुलना कर रहे हैं असुर शक्तियों के साथ कि मोदी सरकार ये असुर शक्तियां। सब झूठ है। जो राहुल गांधी हैं ये सब लुटेरा हैं। हाँ लुटेरा है, झूठ बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं, बोलते ज़्यादा हैं बस। जमीन पे काम उनका। जी जी। और बाकी मोदी सरकार की योजनाएं पहुंची तो सब जानते हैं, हम नहीं, सब कोई जानता है। जो राम का हुआ वो सब काम का है, जो राम का नहीं हुआ वो कोई काम का नहीं है। लेकिन कमलनाथ जी भी तो आजकल वो कथाएं करा रहे थे। वो कथा करा रहे थे ना, इसलिए तो बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी में कहाँ है? हाँ, उनके बच्चे ने समर्थन ले लिया है। नहीं वो तो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, बीजेपी ने एक्सेप्ट नहीं। लेकिन वो कुछ भी कहें वो बीजेपी का समर्थन दे रहे हैं। अच्छा हाँ। क्या नाम है सर आपका? अमरजीत सिंह ठाकुर। यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, क्या लग रहा है सर माहौल चुनाव का इस बार? किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी। बीजेपी की आ रही है? क्यों आना चाहिए बीजेपी, क्या कारण? काम बेहतर हो रहा है। काम बेहतर हो रहा है। राहुल गांधी तो कह रहे काम कुछ नहीं किया 10 साल में। हमारे इधर तो राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। हाँ। पहले तो दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो उनने बिजली तक नहीं दी। अच्छा, अब तो सब कुछ मिल रहा है, रोड पानी नाली सबकी व्यवस्था हो रही है। तो संतुष्ट हैं बीजेपी? बिल्कुल बीजेपी से संतुष्ट है। तो फिर से बीजेपी को लाना चाहते हैं? बीजेपी लाएंगे। अच्छा, कांग्रेस ने बहुत देर कर दी, आज जाकर के कैंडिडेट का ऐलान किया यहाँ पर, जबकि नोटिफिकेशन निकले भी इतने दिन हो चुके हैं। दिनेश यादव को उतारा उन्होंने मैदान। हाँ वो तो अब उनकी फार्मेलिटी बस है। केवल फॉर्मेलिटी बस है, कोई फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं है। अच्छा, कितनी सीटें ला रही है बीजेपी, क्या लग रहा है आपको? हमारे इधर से तो मध्य प्रदेश से अगर एक आधी चले जाए तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस बाकी बीजेपी। आपका क्या नाम हुआ? शैलन तिवारी। कहाँ के रहने वाले तिवारी? यहीं के चुंगीना का। अच्छा, अभी कांग्रेस ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया, काफी दिन लेट कर दिया कांग्रेस ने, पहले चरण में चुनाव है, होगा कुछ उससे बदलाव होगा या नहीं, क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं होगा। हाँ। बदलाव हो ही नहीं सकता। तो किसकी सरकार आ रही है? मोदी सरकार। मोदी सरकार नारा ही है 400 पार। 400 पार। तो देखिए नारा तो हर कोई देता है, लेकिन क्या नारा वो सिद्ध हो पाएगा? सिद्ध तो नहीं हो, क्या बोलते हैं, सिद्ध क्यों नहीं हो सकता है बिल्कुल। जनता साथ में है? बिल्कुल जनता साथ में है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो इनकी तुलना असुर शक्ति से कर रही है, राहुल गांधी कह रही है असुर शक्ति है। वो बकवास है, फालतू का कुछ भी बकते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इस चीज़ का, इसीलिए वो कुछ भी बक सकते हैं। अभी केजरीवाल भी अंदर चले गए, वो अंदर ही रहेंगे। अब करेगा वैसा भरेगा, है ना। घोटाला किया तो वो सामने आया। बाकी विपक्षी दल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं उनके साथ। कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश में तो कुछ नहीं हो सकता। एमपी में कुछ एमपी की तो गारंटी ले रहे हैं। बीजेपी। आपका क्या नाम हुआ? आशीष। कहाँ के रहने वाले आशीष? यहीं के। अच्छा, आपको क्या माहौल लग रहा है चुनाव? आशीष दुबे आएंगे और क्या। अच्छा, आशीष जी कह रहे हैं कि आशीष दुबे आएंगे जी। ये आशीष नाम की वजह से या कुछ और कारण है? नहीं, यही कंफर्म है, डन कंफर्म है। डन है। अच्छा, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, यहाँ से दिनेश यादव को उतारा है जी। अब देखिए कंपटीशन में क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है। आपका क्या नाम हुआ? पवन चौधरी। पवन जी, पवन का मतलब होता है हवा, तो हवा किस तरफ है इस बार चुनाव की? सबको पता है, बताने की क्या जरूरत है। बीजेपी का। तो क्या कारण है, इतना स्ट्रांगली क्यों है बीजेपी? सबको पता है भैया, बोलने ना बोलने का कोई कारण नहीं है, काम भी है उसका बीजेपी का, ऐसा नहीं है। हर जगह काम है, हर क्रेज में लोगों तक पहुंचा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? रत्नेश पटेल। यहीं के रहने वाले? नहीं, ग्राम सूरतलाई। अच्छा, आपके यहाँ क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? ठीक है, बढ़िया चल रहा है चुनाव। किसकी सरकार लाना चाहते हैं लोग? मोदी सरकार। तीसरी बार मोदी सरकार? जी बिल्कुल। तो क्यों लाना चाह रहे हैं तीसरी बार? मोदी का काम ही ऐसा है।
काम हुआ है लोगों की योजना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ? बाबा विश्वकर्मा, कहाँ के रहने वाले? यहीं का रहने वाला हूँ। आपको क्या लग रहा है माहौल किसकी सरकार बन रही है? अब सरकार माहौल दिख ही रहा है कि 400 पार जाएगी बता रहा है। बाहर जाएगी। संजय राउत तो बोल रहे हैं 200 भी नहीं आने वाली बीजेपी। अब देखते हैं क्या होता है, वो तो समय बताएगा। हाँ, आपके हिसाब से बीजेपी आ रही है? अभी नहीं आ रही है, चल रही है। मतलब चल रही है। हाँ, हाँ, तो और किससे उम्मीद है आपको? अब और किसी से उम्मीद ही नहीं है। किससे उम्मीद ही नहीं है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम है सुधीर अहरवार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बल्देबाग का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल चुनाव का इस बार क्या माहौल है? चुनाव का सही है, जो बनी है वही बना रहेगा। बीजेपी बना रहेगा। कांग्रेस कह रही है अब एक बार हमको मौका दो। अब क्या है, मैं वैसे ही कोई अच्छा काम कर रही है सरकार, वैसे गलत नहीं। हाँ सही है काम, पहुँच रहा है लोगों तक। हाँ। का क्या नाम है? अन्नू। अन्नू, यहीं के रहने वाले हो? हाँ। आपको क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी लग रही है यार बस। आप भी बीजेपी के साथ? हाँ। क्यों हो बीजेपी के साथ? अरे हाँ हैं, कोई कारण बीजेपी के साथ क्यों है आप? अरे तो वो काम करती है ना। काम हो रहा है बीजेपी के साथ। हाँ। आपका क्या नाम है? अभिषेक यादव, कहाँ के रहने वाले? ITI चुंगीना का। क्या लग रहा है आपको माहौल क्या है? बीजेपी की सरकार आएगी, बस इतना पता है बस। अभी जबलपुर से आपने जनता की राय सुनी। यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है, काफ़ी दिनों के बाद। जब नोटिफिकेशन जारी हुए 5 दिन हो चुके हैं। बहरहाल अब ये जनता की आपने राय यहाँ से सुनी, और अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और लगातार जनता का सर्वे 2024 लोकसभा चुनाव का देखते रहें द न्यूज़ पर।